दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 84% हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है, जबकि मात्र 16% हिस्सा का ही उत्पादन करता है। विश्व भर में किसी भी विषम परिस्थिति में उस देश के अस्थिरता का प्रभाव विश्व के बहुत सारे देशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। वर्तमान में यूक्रेन से युद्ध के चलते रूस को विश्व के बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में रूस ने भारत को बेहद रियायती दरों पर तेल देने पर विचार किया है। तो आइए जानते हैं कि रूस ने भारत को ही ऑयल देने का निर्णय क्यों लिया। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की तेल जरूरतों के बारे में। भारत की वर्तमान वित्तीय वर्ष में कच्चे तेल का आयात 23.50 करोड़ टन रहने का अनुमान है। अर्थात भारत में प्रत्येक वर्ष 23.50 करोड़ टन तेल का खपत होता है, जिसमें से भारत प्रत्येक वर्ष अपनी जरूरतों का लगभग 84% हिस्सा खरीदता है और इसके लिए 111.9 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि खर्च करता है। भारत 2018 से पूर्व अपनी जरूरतों का सबसे बड़ा भाग ईरान से खरीदता था, लेकिन इसके परमाणु हथियारों के परीक्षण को लेकर अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ईरान पर अपनी निर्भरता कम कर दी। वर्तमान में भारत अपनी तेल जरूरतों का सबसे बड़ा भाग इराक से खरीदता है। पिछले साल अप्रैल से अगस्त के बीच इराक ने भारत को 2.14 करोड़ टन क्रूड ऑयल बेचा था, जबकि भारत ने अप्रैल से अगस्त के बीच यानी कि इन 5 महीनों में 9.39 करोड़ टन क्रूड ऑयल खरीदा था। भारत को क्रूड ऑयल निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। पिछले कुछ वर्षों से भारत अपनी जरूरतों का कुछ हिस्सा अमेरिका के अलावा यूएई और वेनेजुएला से भी खरीदता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो यह एक प्रकार का तरल खनिज पदार्थ है। एक बैरल का तात्पर्य है 159 लीटर, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $140 है। यहाँ पर हम प्रत्येक लीटर की कीमत निकाल सकते हैं, जो लगभग 53 रुपये के आसपास है, जबकि वर्तमान में मार्केट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 से 110 रुपये के आसपास है। इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है। इस प्रक्रिया को वेपोराइजेशन कहते हैं, जिससे अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे कि इसे 260 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने से डीजल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर उबालने से मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन, तो इसी क्रूड ऑयल को 110 डिग्री सेल्सियस पर उबालने से हमें पेट्रोल की प्राप्ति होती है। अभी तक भारत रूस से अपनी जरूरतों का मात्र 2% क्रूड ऑयल ही खरीदता था। भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोपीय देश 5 गुना महंगी कीमतों पर तेल खरीदने को मजबूर है। तो रूस द्वारा भारत को तेल बेचने का संकेत मिलने के बाद अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि भारत इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, क्योंकि भारत को पता है कि अमेरिका की शुरुआत से ही धोखेबाजी की फितरत रही है। अमेरिका किसी भी देश को अपने से आगे निकलते हुए नहीं देख सकता और दूसरे देशों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की आदत है। आप यूक्रेन को ही देख लो, कैसे पहले अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने उसे रूस के खिलाफ उकसाया और अब दूर से ही तमाशा देख रहे हैं। और रूस ने भारत को जो ऑफर दिया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की रूस से दोस्ती है। रूस ने इस दोस्ती को मजबूती से निभाया है, चाहे यूएनएससी में भारत को लेकर वीटो की बात हो या फिर 1971 में भारत के लिए अमेरिका के सामने खड़े होने की। तो आज की परिस्थितियों में जब रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, तो भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो भी रूस की मदद करेगा और दोस्ती को बखूबी निभाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।